Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. As you know, we are discussing with a series of theories of motivation. And theories of motivation आपके BCom, MCom and UGC नेट JRF के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम डिस्कस कर रहे हैं थियरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसके अंदर हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ट्रेडिशनल थियरीज, जिसके अंदर फियर एंड पनिशमेंट थियरी, रिवॉर्ड थियरी एंड कैरेट एंड स्टिक थियरी को डिस्कस किया जा चुका है। एंड मॉडर्न थियरीज के अंदर हम ऑल कंटेंट थियरीज को डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी कंटेंट थियरीज है हमारे पास? मैस्लो नीड हायरार्की थियरी, अल्डरफर थियरी, हर्ट्जबर्ग थियरी एंड मैक्लेलन थियरी। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है इक्विटी थियरी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न थियरीज के अंदर प्रोसेस थियरी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट थियरी जो कि है इक्विटी थियरी। अब इक्विटी थियरी डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस थियरी का क्या मतलब होता है, क्यों किसी थियरी को प्रोसेस थियरी के अंदर रखा गया है। प्रोसेस थियरी के अंदर उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, उन सभी चीज़ों को लिया जाता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी एम्प्लॉय को या फिर वर्कर को मोटिवेट करते हैं। यानी कि हम ये देखेंगे कि किन्हीं एम्प्लॉय को या फिर वर्कर को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। हम उनकी प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय को हम सेटिस्फाई या फिर मोटिवेट कर सकते हैं। उसके दूसरी तरफ कंटेंट थियरी के अंदर हम क्या डिस्कस करते थे कि वो कौन कौन से फैक्टर है, क्या चीज़ है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन हम प्रोसेस थियरी के अंदर क्या देखेंगे कि हम कैसे एम्प्लॉयज़ को या फिर वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। आई होप प्रोसेस थियरी का मीनिंग क्लियर है। तो आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इक्विटी थियरी। इक्विटी थियरी ऑफ मोटिवेशन। इस थियरी को डेवलप किया था जॉन स्टेसी एडम ने इन 1963 के अंदर जॉन स्टेसी एडम ने इक्विटी थियरी ऑफ मोटिवेशन को डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने क्या कहा? दिस थियरी कॉल्स फॉर अ फेयर बैलेंस टू बी स्ट्रक बिटवीन एम्प्लॉय इनपुट एंड एम्प्लॉय आउटपुट, कि हम किसी एम्प्लॉय की इनपुट और आउटपुट के बीच में बैलेंस क्रिएट करके, बैलेंस स्ट्रक करके हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस थ्योरी के अंदर क्या किया गया, प्रोसेस की गई कि हम क्या करें, एम्प्लॉय की इनपुट को और आउटपुट के बीच में बैलेंस करके, यानी कि एक प्रोसेस है बैलेंस करना, उसके ज़रिए, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दो चीज़ें नोटिस की। वो दो चीज़ें कौन कौन सी आपकी? एम्प्लॉय इनपुट एंड एम्प्लॉय आउटपुट। अब एम्प्लॉय इनपुट क्या होता है और एम्प्लॉय आउटपुट क्या होता है? देखिए, ये है किसी वर्कर या फिर एम्प्लॉय के लिए इनपुट्स और आउटपुट। इनपुट के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे? किसी भी वर्कर की लॉयल्टी, उसका हार्डवर्क जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो देता है, कमिटमेंट, जिस कमिटमेंट के ज़रिए, जिस डिटर्मिनेशन के ज़रिए वो क्या करता है, अपने टारगेट्स को हिट करता है, और ट्रस्ट, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट रखता है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, एक एम्प्लॉय के लिए इनपुट का काम करती है। इन शॉर्ट वर्ड्स, इनपुट को हम क्या कहते हैं कि एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस काम को पूरा करने के लिए जो उसे दिया गया है, क्या क्या अपने एफर्ट्स लगाता है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, आपके इनपुट्स के अंदर आएंगी। दूसरी तरफ क्या है, आउटपुट। आउटपुट के अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट, सैलरी, बेनिफिट्स, सैलरी के अलावा उसे जो भी रिक्विजिट्स मिलते हैं उनको किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा? आउटपुट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन, कि उसको कंपनी के अंदर अलग आइडेंटिटी मिले, लोग अगर उसको अच्छे से जानते हैं तो ये क्या है, उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। क्या है, उसके लिए एक
बेस्ट रिजल्ट है उसके काम का, एंड लास्ट अचीवमेंट, कि वो जो अपने टारगेट को अचीव करता है वो चीज़ क्या है, आउटपुट है। सो क्या करता है, एक एम्प्लॉय अपने इनपुट्स डालता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसको बदले में क्या मिलते हैं, आउटपुट, यानी कि उसको बदले में कुछ ना कुछ कंसीडरेशन मिलता है, उसको बदले में कुछ ना कुछ उस चीज़ को करने के बाद बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ क्या है, आपकी इक्विटी थ्योरी के अंदर डिस्कस की जाएगी कि जितना इन दोनों के बीच में फेयर बैलेंस होगा उतना ही एक एम्प्लॉई क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, मोटिवेट होगा। अगर कोई एम्प्लॉई को इनपुट ज़्यादा लगा देता है और आउटपुट कम मिलती है, या फिर वो इनपुट कम लगाता है आउटपुट ज़्यादा मिलती है, तो ये क्या है, वेरियस सिचुएशन है जिसके अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय क्या करता है, अलग अलग रिएक्शंस देता है। तो एक एम्प्लॉय को क्या क्या रिएक्शंस मिलते हैं उसके इनपुट्स देने के, और बदले में उसको क्या आउटपुट मिलती है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपके रेशो कंपैरिजन किए गए हैं। क्या कंपैरिजन किए गए हैं, रेशोज। फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल आउटकम और इंडिविजुअल इनपुट। आउटकम को हम यहाँ पर आउटपुट के रिगार्डिंग लेंगे कि एक एम्प्लॉय जो खुद से क्या करता है, अपने एफर्ट्स डालता है, और उन एफर्ट्स को डालने से उसको जो रिजल्ट मिलते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं। पहले तो एम्प्लॉय क्या करेगा, अपने आप से उन चीज़ों को कंपेयर करेगा, उसके बाद क्या करता है, वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ उनको कंपेयर करता है। सो वो चीज़ क्या कहलाएगी आपकी, अदर्स आउटकम, कि वो दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा है, और अदर्स इनपुट, कि दूसरे उस सेम चीज़ को करने के लिए क्या एफर्ट डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है मिस ए एंड ये है मिस बी, दोनों ही क्या करते हैं, सेम काम करते हैं। मान लीजिए दोनों क्या है, मैनेजर हैं, मिस ए भी मैनेजर है और मिस बी भी मैनेजर है। तो मिस ए को कोई स्पेसिफिक काम दिया गया और बी को कोई स्पेसिफिक काम दिया गया। फोर से दोनों को क्या कहा गया कि आप क्या करेंगे, इस ईयर के अंदर कोई स्पेसिफिक टास्क फोर से 10,000 यूनिट्स को सेल करेंगे, दोनों मैनेजर को कहा गया। दोनों ने ही क्या किया, अपना काम पूरा किया। दोनों को क्या दिया गया, एक जैसा ही काम दिया गया। इनको भी कहा कि आप 10,000 यूनिट सेल करेंगे और इनको भी कहा गया कि आप 10,000 यूनिट सेल करेंगे। अब मिस ए क्या करेगी, पहले ये देखेगी कि उस काम को करने के बदले में उसने क्या एफर्ट्स लगाए हैं और बदले में उसको क्या रिजल्ट मिले हैं। ये क्या होगी, उसकी इनर इक्विटी होगी। और आउटर इक्विटी क्या होगी कि वो दूसरों के साथ कंपेयर करती है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मेरे को बदले में क्या मिली, कोई स्पेसिफिक आउटकम मिली, कोई सैलरी मिली, या फिर उसको कोई बेनिफिट्स मिले। अब बी ने क्या वो काम उतने ही मेहनत से किया है और क्या उसने उतना टारगेट हिट किया है, क्या दोनों को सेम एफर्ट लगाने के बाद दोनों को सेम आउटपुट मिले हैं या फिर नहीं मिले। तो इस तरीके की कंपैरिजन क्या करता है, एक एम्प्लॉय अपने आप को मोटिवेट करने के लिए करता है। सो यहाँ पर आपके वेरियस सिचुएशंस बताए गए हैं कि कैसे कैसे एक एम्प्लॉय अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करता है और उसकी क्या सिचुएशन होती है, उसका माइंडसेट क्या होता है, क्या वो मोटिवेट होता है या फिर नहीं होता। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका डिस्कस किया गया है इंडिविजुअल आउटकम, यानी कि उसने खुद जो काम किया उससे उसको क्या रिजल्ट मिला वो। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इनपुट, कि जो उसने रिजल्ट मिला है उसको करने के लिए उसने क्या एफर्ट्स लगाए हैं। सेकंड कि अदर्स आउटकम, कि दूसरों को क्या रिजल्ट मिला है और दूसरे को उन रिजल्ट को पाने के लिए कितने एफर्ट्स लगाने पड़े। दोनों ने क्या किया, सेम ही एफर्ट्स लगाए, लेकिन उनको क्या है, बेनिफिट सेम नहीं मिले। एक को क्या मिला, कम बेनिफिट मिला और एक को ज़्यादा मिला। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि सेम इनपुट लगाने के बाद अगर आउटकम
के अंदर आपका डिफरेंस आता है, दूसरे को आउटकम ज़्यादा मिलता है, तो वो सिचुएशन आपकी क्या होगी, इनइक्विटी की होगी। यानी कि आप उस सिचुएशन के अंदर मोटिवेट फील नहीं करेंगे और उस सिचुएशन में आपको क्या होगा, एंगर फील होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगा, आप क्या करेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो एफर्ट सेम ही लगाए हैं, लेकिन दूसरे पर्सन को क्या मिली है, ज़्यादा कंसिडरेशन मिला है सेम टास्क करने के लिए, तो वो क्या होगी, आपके लिए इनइक्विटी की सिचुएशन होगी। अब सेकंड सिचुएशन है कि दोनों ने को क्या दिया गया, सेम ही टारगेट दिया गया था, दोनों ने सेम ही एफर्ट लगाए और सेम ही दोनों को क्या मिले, कंसिडरेशन मिले। तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या होंगे, इक्विटी के अंदर होंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, आप मोटिवेट फील करेंगे कि हाँ, फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, सभी को क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू उनके वर्क, अकॉर्डिंग टू उनके टारगेट कंसिडरेशन दिया जाता है, जो कि बिल्कुल फेयर है, और आप क्या होंगे, मोटिवेट होंगे एज वेल सेटिस्फाई होंगे। लास्ट सिचुएशन क्या है आपकी, कि आपने क्या किया, सेम टास्क दिया गया आपको, लेकिन आपने इनपुट भी सेम लगाए और आपको रिजल्ट क्या मिला, ज़्यादा मिला। आपकी आउटकम अलग अलग है, लेकिन आप दोनों एम्प्लॉयज़ की जो इनपुट है वो सेम है, दूसरे पर्सन ने भी उतने ही एफर्ट लगाए और आपने भी उतने ही एफर्ट लगाए, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो ये सिचुएशन भी आपकी क्या होगी, इनइक्विटी की होगी, यानी कि बैलेंस की सिचुएशन नहीं होगी। और इस सिचुएशन में आप क्या फील करेंगे, प्राइड फील करेंगे, आप अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे कि देखो, मैं, इन्होंने क्या किया, सेम ही काम किया था, लेकिन मुझको प्रमोशन मिला है, फिर मुझको कंसिडरेशन ज़्यादा मिला। आपको अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ये क्या आपकी शॉर्ट टर्म सिचुएशन है कि आप प्राइड फील करेंगे, आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगी, लेकिन एट लास्ट क्या होता है, एक एम्प्लॉय को या फिर एक वर्कर को गिल्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है कि दूसरे पर्सन ने भी क्या किया था, इक्वली काम किया था, लेकिन उसको कम मिला, उसने सेम ही एफर्ट लगाए थे और उसको क्या मिला, कंसिडरेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया। तो हो सकता है एक एम्प्लॉय को गिल्ट भी फील हो। तो अलग अलग इनपुट से जब एक एम्प्लॉय को या फिर वर्कर को अलग अलग आउटपुट मिलती है, तो वो इक्विटी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन सिचुएशंस को फेस करता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब उसने फेस कर लिया, उसको पता है कि क्या हुआ, कि उसके सामने क्या है, ये 3 सिचुएशन हो सकती है। अब इन सिचुएशन को कैसे यूज करेगा वो, किस किस तरीके से अपने आप को क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा। फर्स्ट है सेल्फ इनसाइड। सेल्फ इनसाइड क्या होता है, सेल्फ इनसाइड होता है कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप से ही, जब आप सेल्फ की बात कर रहे हो तो मतलब अपने आप से ही क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो अपना, कि आपने कितने एफर्ट लगाए और बदले में आपको कितने आउटपुट मिले। अब इनसाइड का मतलब क्या है, इनसाइड का मतलब है कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना कंपैरिजन कर रहे हो। अब उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना कंपैरिजन कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल आप पहले क्या थे, असिस्टेंट मैनेजर थे, और अब आपको क्या प्रमोट करके बना दिया गया, मैनेजर बना दिया गया। तो अब आप क्या करोगे, अपने आप से ही और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि जब आप असिस्टेंट मैनेजर थे तब आपको क्या एफर्ट लगाने पड़ते थे और आपको क्या कंसिडरेशन मिला, और अब आप मैनेजर हो तो आपको कितने एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं और क्या आपको उसका कंसिडरेशन मिल रहा है। अब आपको जो कंसिडरेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में रखोगे। आप इन इक्विटी के अंदर रहते हो, आप इक्विटी के अंदर रहते हो, एंगर फील करते हो, गिल्टी फील करते हो, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। सेकंड है आपका सेल्फ आउटसाइड। सेल्फ आउटसाइड क्या है, देखिए, सेल्फ का मतलब खुद से ही, आउटसाइड का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। आउटसाइड का मतलब क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कैसे कंपेयर करेंगे, फॉर से एक एम्प्लॉय मिस्टर ए
क्या हुआ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यूली अकाउंटेंट अपॉइंट किए गए हैं, उनको न्यूली अभी क्या किया गया, अकाउंटेंट की पोस्ट पर हायर किया गया। उसको क्या अभी इस काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, प्रीवियस किसी फर्म के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम काम करता है। तो वो कैसे अपने आप को कंपेयर करेगा, सेल्फ यानी कि खुद को ही, आउटसाइड मतलब आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो देखेगा कि क्या प्रीवियस जो मैं फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता था, क्या मुझे उतने ही एफर्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाने पड़ रहे हैं, और अगर लगाने पड़ रहे हैं तो क्या मुझे उतना ही इनपुट मिल रहा है या आउटपुट मिल रहा है, सॉरी, या उससे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। तो अलग अलग सिचुएशन आपकी एक एम्प्लॉय की इस सिचुएशन के अंदर हो। अभी ये कंपैरिजन करने के बाद भी एक एम्प्लॉय अपने आप को अलग अलग सिचुएशन के अंदर कंसिडर कर सकता है कि वो क्या है, इक्विटी में है या फिर अनइक्विटी में। अनइक्विटी के अंदर भी उसके पास दो सिचुएशन है कि उसका आउटपुट ज़्यादा मिल रही है या फिर कम मिल रही है। तो ये आपकी सेल्फ आउटसाइड कंपैरिजन। नेक्स्ट क्या है आपकी अदर इनसाइड, कि आप क्या कर रहे हो, दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो इनसाइड, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। कैसे, एक एम्प्लॉय मिस्टर ए है और एक एम्प्लॉय क्या है, मिस बी है। अब मिस ए क्या करती है, अपना कंपैरिजन करती है मिस बी के साथ कि हम दोनों को क्या दिए गए थे, सेम ही टारगेट दिए गए थे और हम दोनों ने क्या लगाए, सेम ही एफर्ट्स लगाए। तो क्या सेम टारगेट और एफर्ट्स लगाने के बाद हमें क्या सेम आउटपुट मिली है या फिर हमारी आउटपुट अलग अलग है। तो क्या करते हैं, हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी कंपैरिजन करते हैं और हमें अपनी इक्विटी या फिर अनइक्विटी का पता लगाते हैं। द नेक्स्ट है आपका आउटर आउटसाइड, कि आप दूसरों के साथ भी कंपैरिजन करते हो और आउटसाइड यानी कि आउट ऑफ द फॉर्म भी आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। आउटर यानी कि ये क्या है, मिस एक्स एंड ये है मिस वाई। मिस एक्स क्या करती है, ABC लिमिटेड में काम करती है और मिस वाई क्या करती है, PQR लिमिटेड के अंदर काम करती है। लेकिन दोनों क्या कर रही है, सेम ही पोस्ट पर काम कर रही है। ये मिस एक्स यहाँ पर मैनेजर है और मिस वाई भी PQR लिमिटेड के अंदर मैनेजर का काम करती है। अब मिस एक्स को क्या करना है, अपना कंपैरिजन करना है कि क्या वो इक्विटी के अंदर है या नहीं। तो वो क्या देखेंगे कि मिस वाई जो कि PQR लिमिटेड के अंदर सेम ही सिचुएशन के अंदर क्या कर रही हैं, सेम ही जॉब के अंदर काम कर रही हैं, क्या उनके जितने एफर्ट हैं मेरे भी उतने ही एफर्ट लग रहे हैं, और क्या सेम एफर्ट लगने के बाद हमें सेम आउटपुट मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अपने आप को कंपेयर करके एक एम्प्लॉय या फिर वर्कर अपनी इक्विटी या फिर अनइक्विटी को कंसिडर करता है। अब उसको पता भी लग जाए कि वो इक्विटी के अंदर है या फिर नहीं है, और ये भी पता लग जाए कि किस तरीके से उसे अपने आप को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब इन सबको कंपेयर करने के बाद क्या उसको बेनिफिट मिलेगा, क्या वो इससे कंक्लूजन निकालेगा। तो एक एम्प्लॉय इन सब इक्विटीज़ को कंक्लूड करने के बाद अलग अलग स्टेप्स उठा सकता है। क्या, अगर वो इन इक्विटी के अंदर है, ये सिचुएशन कहाँ पर आएगी, जब एक एम्प्लॉय या फिर वर्कर इन इक्विटी के अंदर है, तो क्या क्या स्टेप्स उठा सकता है। फर्स्ट, चेंज इनपुट, कि वो अपने इनपुट चेंज कर सकता है, वो अपने एफर्ट्स क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर उसकी आउटपुट ज़्यादा काम करने के बाद भी ठीक नहीं हो तो क्या करेगा, वो काम करना बंद कर दे। वो सोचेगा कि ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी अगर मुझे प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रही है तो मैं अपने इतने एफर्ट क्यों लगाऊं। द नेक्स्ट, कि वो चेंज आउटपुट, कि वो अपनी आउटपुट को चेंज कर देगा। आउटपुट चेंज करने का क्या मतलब है कि वो मैनेजमेंट के पास जाएगा या फिर हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएगा और कहेगा कि मैंने जितने एफर्ट्स लगाए थे, मैंने जितना हार्डवर्क किया था, उसके जितना या फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं मिला अपनी आउटपुट, तो मुझे इन फ्यूचर अपनी आउटपुट क्या चाहिए, कुछ ना कुछ इम्प्रूव चाहिए। वो मैनेजमेंट से बात करता है। देन
थर्ड है चेंज परसेप्शन, कि वो अपनी परसेप्शन चेंज कर सकता है। हो सकता है कि कोई वर्कर ज़्यादा सोच रहा हो, उसका जो एस्टिमेट लगाने का जो बेस है वो गलत हो, क्या पता एम्प्लॉय ने ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम किया हो। तो ये सभी चीज़ें क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन के अंदर बायस हो सकते हैं, और इन बायसेस को दूर करके भी एक एम्प्लॉय अपने आप के इक्विटी को कंपेयर करके सुधार सकता है। देन फोर्थ, कंपेयर विद अदर। अब मान लो उसने क्या किया, एक्स के साथ अपना क्या किया, कंपैरिजन किया, और वो इन इक्विटी के अंदर है। अब उसने अपने एफर्ट्स भी वो कम नहीं कर सकता, और उसको आउटपुट भी इंक्रीज नहीं हो रही, और उसने ये भी सोच लिया कि भाई क्या पता सामने वाले ने ज़्यादा क्या कर दिया हो, एफर्ट लगा दिया। तो अब उसके बाद उसके पास और क्या रास्ते हैं, वो सोचेगा कि चलो एक्स की साथ इन इक्विटी है तो मैं क्या कर लूँ, वाई के साथ अपनी कंपैरिजन कर लूँ, क्या पता वाई से मैं ज़्यादा बेटर पोजीशन में हो। तो क्या करेगा, वो दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा। और इन सब के बाद भी अगर वो अपने आप को इन इक्विटी की वो सिचुएशन कि जब उसको इनपुट ज़्यादा लगानी पड़ती है और आउटपुट उसको नहीं मिलती, तो वो क्या करेगा, एट लास्ट चेंज कर देगा अपनी फर्म को, कि वो अपनी जॉब को क्विट कर देगा और दूसरी जगह पर काम अपना स्टार्ट करेगा। तो एक एम्प्लॉय अपने आप को कंपेयर करके अपनी इक्विटीज़ का पता लगाकर वेरियस स्टेप उठा सकता है। सो ये थी आपकी इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आई होप दिस इज क्लियर। If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. And thank you for watching the video.